उत्तर में चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। बीजेपी नेता राम माधव का कहना है कि उनकी पार्टी इस बार त्रिपुरा में लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी रविकांत। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने चलो पलटाई का नारा दिया है और बीजेपी ने जो नॉर्थ ईस्ट के लिए रणनीति बनाई है, खासकर त्रिपुरा के लिए, उसके पीछे राम माधव जी का योगदान अहम है। राम माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी ने जो नारा दिया है चलो पलटाई का, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए आप लोगों की उपस्थिति लगभग न के बराबर थी और 2018 में आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आप लोग सत्ता के बेहद प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्या कुछ बदल गया इतने सालों में और क्या रणनीति रही त्रिपुरा को लेकर? दो तीन मुख्य कारण है जो परिवर्तन आज आप त्रिपुरा में देख रहे हो इसके पीछे। एक तो प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के 3-4 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत अच्छा छाप यहाँ राज्य पर भी छोड़ा है। दूसरा, यहाँ हमारे कार्यकर्ता पिछले 3 साल में जब से केंद्र में सरकार आई दुगनी उत्साह से अच्छा काम किया, ग्रास रूट्स तक गए। आज हम पन्ना प्रमुख यानी पेज प्रमुख स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं को हमने नियुक्त किया और सीपीएम से डटकर संघर्ष करने में भी हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे। एक दूसरा कारण है। और एक तीसरा कारण ये भी है कि इस समय नॉर्थ ईस्ट में एक माहौल बीजेपी के पक्ष में बना हुआ है। आप त्रिपुरा से कदम बाहर रखते हो तो एक बीजेपी स्टेट में कदम रखते हो, एक तरफ असम है तो दूसरी तरफ मणिपुर है, तो एक चारों ओर एक माहौल बीजेपी का अनुकूल है। एक चौथा प्रमुख फैक्टर एक है, यहाँ पिछले 20-22 साल से सीपीएम के कुशासन से लोग त्रस्त है। एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ढूंढ रहे हैं। पहली बार बीजेपी एक अच्छे विकल्प के रूप में उनके सामने आई है, इसलिए एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी हमारे पक्ष में आ रहा है। कुल मिलाकर हमारा रणनीति जो रही है उसका भी अच्छा नतीजा निकल रहा है। राम माधव जी, एक पॉलिटिकल किलिंग का मामला है जो आपके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 2 दिन में हमने यहाँ देखा कि जो आपके कैंडिडेट हैं उनके ऊपर हमला होता है। कल भी कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं, तो आपको लगता है कि अब एक हताशा है लेफ्ट फ्रंट में जो आप लोगों से पॉलिटिकली टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की किलिंग्स हो रही है, मारपीट हो रही है? पहली बात तो ये माणिक सरकार का असली चेहरा है। बाहर इनका एक नकाब है, एक फसाड है, उस फसाड के पीछे वो छिपे रहते हैं। बाहर इनके लोग ऐसा एक प्रोजेक्शन करते हैं कि बहुत शांतिप्रिय, डाउन टू अर्थ सीएम वगैरह है। वो एक बहुत हिंसावादी और बहुत अत्याचारी और बहुत भ्रष्ट राजनीति इस राज्य में चलाते हैं। तो ये जो हिंसा है एक तो एक डेस्परेशन के कारण भी है। अब चुनाव हार रहे हैं तो ज़्यादा हिंसा पर उतर आएंगे, पर ये हिंसा हमेशा यहाँ चली है। पिछले 3 महीने में 9 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या सीपीएम वालों ने की है। अनेक जगह पर हिंसा के वारदात हुए हैं। अब 2 दिन पहले हमारे कैंडिडेट पर भी एक बम का अटैक हुआ था।